आने लगी है, जो बताता है कि पार्टी में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की एक सूची जारी हुई थी, जिसमें राज बब्बर को गुरुग्राम से उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन बाद में एआईसीसी ने इस सूची से पल्ला झाड़ लिया और वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने इस पूरी तरह से फर्जी से बताया था और कहा कि इसकी जांच करवाई जा रही है, जरूरत पड़ने पर पुलिस से शिकायत भी की जाएगी। हालांकि अब इस बात पर सियासत भी बढ़ने लगी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इस अंतर्कलह की खबरों के बीच कांग्रेस आखिर कब अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को जिन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे और उसको कराकर फिर हम उसको उन लोगों में बांटेंगे, मतलब उनका एजेंडा है कि उसको फिर उन लोगों में बांटना है जिन्होंने कुछ अपने अपने परिवारों के लिए किया। लेकिन जिन लोगों ने अपने संस्थान खड़े किए हैं, अपने परिवारों के लिए खून पसीने की कमाई इकट्ठा की है, उन सबके सर्वे कराकर वो किसमें बांटना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हम 50% आरक्षण को भी बढ़ाएंगे और उसको बढ़ाकर जैसा उन्होंने पहले 60 और 74 के दशक में किया कि वो किसको देना चाहते हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी के जो आरक्षण है उसमें कटौती कर वो तुष्टिकरण के नाते अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं। कई राज्यों में उन्होंने किया है और ऐसे ही वो कहते हैं कि हम सारे देश में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या दूसरे उन सबका सर्वे कराएंगे कि सबकी आबादी आदि इतनी है, उनकी आबादी के हिसाब से वहां पर कोई उनको हिस्सा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो क्या कहना चाहते हैं? इस देश की चलती हुई तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। संविधान के लिए खतरा तो कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बार बार तोड़ा, उसकी धज्जियां उड़ाई, आप सबको पता है पुरानी धज्जियां किस तरह से उड़ाई। तो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उसके द्वारा रचित संविधान का आदर करती है, मान सम्मान करती है और कहीं भी कोई भी बात संविधान से छेड़खानी की करने की नहीं। कांग्रेस जो विकास की जो बातें कर रहा है वो तो 2014 तक हो लिया, वो तो मुख्यमंत्री से जब कर लिया 2014 के बाद बताओ ना, 10 साल हो गए, अभी भी तो सांसद हैं। फिर 2000 बताओ, हम तो 2019 से 24 तक का जो विकास हुआ उसके लिए वोट मांग रहे हैं और आगे करने के लिए वोट मांग रहे हैं। ये अपना दो, इनसे पूछो, इनके लोग बात करते हैं कि हम मोदी जी और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं कहता हूं भाई, मोदी जी हमारे नेता हैं। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी अब प्रचार थम चुका है, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर से सामने आई है, क्योंकि हरियाणा में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई है और इसको लेकर के बीते दिनों एक फर्जी सूची भी जारी हुई थी और अब जो है राज बब्बर के नाम पर भी एक घमासान छिड़ गया है, क्योंकि राज बब्बर को बताया जा रहा है कि गुरुग्राम से उन्हें उम्मीदवार कांग्रेस बना सकती है, लेकिन उसको लेकर के कांग्रेस में ही नाराजगी दिख रही है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं और दिग्गज नेता हैं कैप्टन अजय यादव। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस को प्रत्याशी ही बनाना है तो किसी बड़े सुपरस्टार को बनाए, यानी ऋतिक रोशन को बनाए, रणबीर को बनाए, राज बब्बर को क्यों टिकट दे रही है। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है, जो बताता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक बार फिर से अंतर्कलह की स्थिति बन पड़ी है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। वैशाली तोमर जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी है। कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मेघराज यादव जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हांडा जी आप ही से लेना चाहूंगी। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ, जो दिख रहा है जग जाहिर है और सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से वही बात, अंतर्कलह की बातें सामने आ गई है। पार्टी के ही फैसले से पार्टी के ही कार्यकर्ता, पार्टी के ही मंत्री खुश नहीं नजर आ रहे हैं। आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस थी, ज्योति जी जरा दोबारा बोलेंगे? जी ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि फिर से वही खबरें सामने आ रही है, कांग्रेस को लेकर के अंतर्कलह हो गई है, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, जिसकी राह सभी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, अन्य पार्टियां भी देख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब कैप्टन अजय यादव का ये बयान बड़ा ही चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि राज बब्बर को ही अगर टिकट देना है तो किसी और एक्टर को दो, बड़े एक्टर को दो।
तो ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। प्रत्याशियों पर इतना इंतजार करवाना अब ठीक नहीं है। ठीक है, मैं जवाब देती हूँ आपको। ज्योति जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाई को नमस्कार, भाइयों को नमस्कार और प्रवक्ता बहन को भी नमस्कार, और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मकान कच्चे ही सही मगर तहजीब थी, मकान कच्चे ही सही मगर तहजीब थी, बहन बेटियों की इज्जत एक दहलीज थी। सियासत का चश्मा पहने सच्चे नजारे धुंधले हो गए, सियासत का चश्मा पहनने वालों के नजारे सच धुंधले हो गए, वादे तो पूरे ना कर सके, इनके सिर्फ जुमले ही जुमले रह गए। और एक बात कहना चाहती हूँ, चुनावी दौर है, क्या लोग मोदी जी पर एतबार करेंगे? चुनावी दौर है, क्या मोदी जी पर लोग एतबार करेंगे? जनता अब ये ना सोचे कि ये जुमले छोड़ के फिर आपको बहका कर कोई काम करेंगे, तो ये तो जनता अपने मन से बिल्कुल ही निकाल दे। पहले तो मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनके बहकाने में ना कितनी झूठी झूठी बातें बोलते हैं और कितना झूठ फैलाते हैं। अभी मैं यूट्यूब पर एक वो देख रही थी, खबरें की थी, हमने सारे 10 प्रत्याशी घोषित कर दिए। ऐसी वीडियो कौन बना सकता है, कौन चला सकता है? भाजपा के अलावा तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनको झूठ फैलाने की आदत है, इनकी रग रग में। मैं तो कहती हूँ रग रग में क्या, रोम रोम में इनका इतना झूठ बस चुका है कि यह सच कभी बोल ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ये मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी, मेरे प्रत्याशी तो ज्योति जी घोषित हो ही जाएंगे। अफकोर्स चुनाव लड़ना है, यही तो बड़ा सवाल है। अब तो दूसरे चरण के लिए भी जो है प्रचार थम चुका है, एक दिन बाद उसके भी चुनाव हो जाने, दूसरे चरण के भी। कब? इसी का तो इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर के तो फिर बीजेपी आप पर हमलावर हो रही है लगातार कि भाई अभी तक आप प्रत्याशियों के नाम का ऐलान ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है, बीजेपी को खलबली है, हड़बड़ी है कि हमें पता चले कौन से प्रत्याशी हैं, तो खलबली उनके अंदर रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं। जब हमने डिक्लेयर करने होंगे, हमारी मर्जी है, हम जब डिक्लेयर करेंगे हम तब करेंगे, जब हमारी मर्जी होगी, जब हमारे सीनियर लीडर्स तय करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं कुछ बातें आपके चैनल के माध्यम से अभी सुन रही थी, मैं उनका कुछ जवाब देना चाहती हूँ कि आजकल प्रधानमंत्री यशस्वी जिनको कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता, कि बड़ी बहकी बाई की बातें करने लगे हैं। ये जितना जब भी घबराते हैं झूठ पर बोलते चले जाते हैं और झूठे झूठ फैलाते हैं, इनको और कोई काम आता ही नहीं, क्योंकि मुद्दे पर बात ये कर नहीं सकते, बेरोजगारी पर बात ये नहीं करते। इंटरव्यू भी अगर कहीं दिया तो स्क्रिप्टेड होता है। अभी इनका ANI को जो इंटरव्यू दिया था उसमें जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई तो नोट कीजिएगा, उसमें इनके हाथ कांप रहे थे। मुझे लगता है इनको महादर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। दूसरी 2 बातें और कहना चाहूंगी मैं कि ये जो है अपने पद की गरिमा तो थोड़ी सी रखें कि कांग्रेस आएगी तो शरिया कानून लाएगी। 53 साल से तो शरिया कानून नहीं लेके आई कांग्रेस, अब कहाँ से ले आएगी? इसका मतलब आपके मन में ये बातें हैं, आपकी संपत्ति बेच देगी, आपके मन में ये बातें हैं। आपने सबको अंबानी को दिया। ज्योति जी मेरे को बात खत्म करने दीजिएगा प्लीज, मैं दर्शकों तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहती हूँ। ठीक, इतनी इतना बौखलाहट है इनकी कि जनता को गुमराह करने पर लगे हुए हैं, लेकिन जनता अब जाग गई है, जनता गुमराह नहीं हो रही। इनको बड़ी क्योंकि पहले जो रुझान आए हैं ना 102 जो चुनाव हुए 19 तारीख को, उससे इनकी हड़बड़ाहट थोड़ी और बढ़ गई है। और मैं पूछना चाहती हूँ ईडी क्यों संज्ञान नहीं ले रहा? हमारे लिए सारी आचार संहिता पूछ लीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। कुछ भी कहे, मैं ज्योति जी मैं कुछ बातें प्लीज मुझे कहने दीजिए। नहीं, आप कहिएगा, बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा, 1 घंटे चर्चा इसी पर होगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो आप दे दीजिए। प्रधानमंत्री के बयान का तो आपने कह दिया, लेकिन कैप्टन अजय यादव ने जो बयान दिया उस पर भी तो कुछ कहिए ना। उन्होंने कहा कि राज बब्बर को टिकट देने से बढ़िया फिर आप रणवीर को दीजिए, ऋतिक को दीजिए, उनको क्यों टिकट दे रही है कांग्रेस? बता सकते उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसका मैं तो नहीं बता सकती उनके मन में क्या है ज्योति जी। नहीं, फिर कांग्रेस के बारे में आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? प्रतिनिधित्व तो आप ही कर रहे हैं यहाँ पर। उसने जो बात कही है, मैंने कोई जो स्टेटमेंट दी है, मैं उसके बारे में पूछिए, जो मैंने सुनी है मैं कांग्रेस का। नहीं, फिर आप इंडिविजुअल अपनी बात थोड़ा ना करेंगी यार हान्ना जी। यहाँ पर सुनिए, इससे पहले जब महिलाओं पर टिप्पणी वाली बात आई थी तब भी फिर आपने यही कहा था कि ये वो जाने उन्होंने क्यों कहा था, तो इस तरीके की बात तो ये अच्छी नहीं है ना। नहीं ज्योति जी, आप ये बात को प्लीज इधर उधर मत ले जाइए। इधर उधर नहीं, मैं सीधा सीधा पूछ रही हूँ। के लोग बताएं जो इन्होंने अनर्गल बयान दिए हैं। मैंने ये कहा था, मैंने अगर वो इस्तीफा देंगे तो हम भी देंगे इस्तीफा, ये बात कही थी मैंने ये नहीं कहा था कि वो जाने उन्होंने क्या कहा। कैप्टन अजय यादव जी के बयान पे आप कुछ नहीं कहेंगी? नहीं, मैं नहीं कुछ कहूंगी, वो ही बताएंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा। प्रत्याशियों के लिए आपने कहा कि जब हमारी मर्जी होगी तब हम घोषित करेंगे। बिल्कुल, ये तो बात है, बोलती हूँ खुला हर बार, जब हमारी मर्जी होगी हम तब घोषित करेंगे। फिर कैसे? तब आप कहते हैं कि 400 पार का नारा पूरा नहीं होगा, तो फिर कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? अरे ज्योति जी,
क्या प्रत्याशी घोषित करने से 400 पार का नारायण का पूरा हो जाएगा? हम अगर घोषित नहीं करेंगे तो हमने घोषणा करनी और अभी उनके जो पहले नकारा खट्टर सरकार जो गई है, उन्होंने क्या बोला था, कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो मजा नहीं आएगा। तो इनके लिए सत्ता जो है मजा लेने का या लूटने का एक तरीका है, एक जरिया है। इनको देश से प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो केंद्र में बैठे हैं चाहे राज्य की सरकारों में बैठे हैं। और मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, जो मंगलसूत्र की बात करी इन्होंने, प्रधानमंत्री ने, आऊंगी इस पर भी लंबी चर्चा करेंगे। इस पर पहले मैं एक टॉपिक ले लेना चाह रही हूँ, इस पर लंबी चर्चा करेंगे, ये भी बड़ा विषय है आज। वैशाली तोमर जी आपके पास आना चाहूंगी, हांडा जी फिर लौटूंगी आपके पास। आपने सुना ही होगा कैप्टन अजय यादव जी का बयान। उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि अगर राज बब्बर को ही कांग्रेस टिकट देना चाहती तो फिर ऋतिक को दे, रणबीर को दे। तो इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? जी नमस्कार ज्योति जी, आपको सादर नमस्कार, और कमल हांडा जी को और मेरे साथ जो प्रवक्ता भाई जुड़े हुए हैं उन्हीं को सादर नमस्कार, और दर्शकों को भी धन्यवाद कि वो हमारी सवाल ज्योति जी कुछ और पूछ रही हैं और हम सब अब जवाब कुछ और देंगे, और इस तरह की बातों को भी वो सुन रहे हैं। तो दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने जिस तरह से अब आपने देखा ही कि कांग्रेस में जो है अभी तक उनके जो आला कमान है उन्हें अपने टिकट ही फाइनल नहीं हुए, अपने कैंडिडेट ही फाइनल नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है जब हमारी मर्जी होगी, जब हमारे आला कमान की मर्जी होगी तब हम जारी करेंगे सूची। देखिए, जो राजनीतिक जो जीवन होता है उसमें मुझे लगता है कि अपनी मर्जी कुछ भी नहीं होती है। जो भी जनता का हित होगा, जो भी जनता के हित में कार्य होंगे, उस हिसाब से हमें अपनी मर्जी चलानी होती है। क्योंकि जब जनता का प्रतिनिधित्व हम करते हैं तो हम अपनी मर्जी तो रख ही नहीं सकते, हम स्वतः कुछ होते ही नहीं, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधित्व हो जाते हैं। अब चुनाव का आप देख ही रहे हैं कि कितना समय बचा हुआ है, उसके बाद इनकी आपसी कलह ही खत्म नहीं हो रही है। क्योंकि कैंडिडेट ये कैसे करेंगे घोषित, इन्हें पता है, ये बस वो कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं कि कितने कम मार्जिनों से हमें हार का सामना करना पड़ेगा, हमारी किरकिरी कम हो, हमारी बेइज्जती कम हो, और जो हम चैनल और माध्यम से बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं वो हम किस तरह से उनका सामना कर पाएंगे। तो हमारे जो कमलेश हांडा जी हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उन्हें अपने आला कमान, अपने अधिकारियों के बारे में उनको नहीं पता कि वो कब कैंडिडेट फाइनल करेंगे, क्या उनकी मंशा है, कैसे उन्होंने बयानबाजी कर दी और क्यों ही इस तरह की बयान उन्होंने दे दिए। लेकिन उनको यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं, क्या बीजेपी के सांसद और मंत्रीगण कहते हैं, क्या उनकी मंशा है, वो उनको स्वतः ज्ञात है। तो ये अपनी बातों से किस तरह से बौखलाए हुए हैं। आपने अभी देखा ही कि आपने सवाल कुछ और पूछा, जवाब इन्होंने कुछ और ही दिया। और हुड्डा जी और इनकी जो पार्टी है उनके गुट बने हुए हैं, 2 गुटों में पार्टी बट गई है। एक तरफ हुड्डा जी और उनके बेटे हैं, दूसरी तरफ शैलजा जी हैं और सुरेशवाला जी हैं। गुटबाजी से तो सीधे इनकार करती है कांग्रेस की, हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है। वो सामने इनके बयान आ जाते हैं। इनका कोई संगठन नहीं है, ये बीजेपी को गायक पहनी और अरविंद शर्मा, राविंद्रजीत सिंह, इनके गुटबाजी देखिए आप। मैंने इनके समय में कुछ भी नहीं कहा और मुझे इनकी आवाज भी नहीं आ रही है। एक बार फिर मैं लौटूंगी अपने टर्न में, आप बोलिएगा। जी, ये क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ पर एक संगठन है, एक मजबूत संगठन है जो देश विदेशों में ख्याति प्राप्त है और विश्वास जनता का जिसे मिला है, जिसे जनता समझती है, जानती है, और जनता जिसकी गारंटी पर जनता विश्वास करती है और जनता के हित में जो कार्य कर रही है। हांडा जी ने कहा कि किस तरह से मंगलसूत्र की बात कही, ये तो खुद ही नहीं जानते हैं कि कांग्रेस को ये वोट देकर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं, आप देखिए कि जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब क्या आबादी थी और आज क्या है। इस तरह की वीडियो आप देखते ही हैं कि किस तरह की वीडियो रोज पे रोज वायरल हो जाती है। ये तब क्यों नहीं बोले जब 2 बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया, तब कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्यों कुछ भी बयानबाजी नहीं करी? इतनी बेरहमी से 2 बच्चों का कत्ल कर दिया गया, तब इनके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी ममता नहीं है, तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा? आज ये मंगलसूत्र की बात करते हैं। ठीक, लूंगी जवाब, लूंगी दूसरे टर्न में मैं इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। हांडा जी जरूर आपका जवाब लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो। कृष्ण कुटेल जी, ये जो मामला चल रहा है अभी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर के, अभी इसमें थोड़ा और इंतजार है, कांग्रेस को भी स्पष्ट नहीं है कि कब तक सूची आएगी, जैसा कि हांडा जी का कहना है। लेकिन इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। जो कैप्टन अजय यादव ने आज कहा कि भाई देना ही है तो टिकट भी रणबीर ऋतिक को दीजिए, क्यों आप राज बब्बर को दे रहे हैं, तो ये क्या बताता है? आपस में कांग्रेस के नेता वो भी है, कांग्रेस के नेता वो भी है, तो ये क्या दिखाता है?
टिप्पणी आपकी चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला कई बार हम डिबेट के अंदर जो है कि इस बात को कर चुके हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो धड़ों के अंदर बटी हुई है और वो अपनी अलग अलग बात जो है कि करने का काम करते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो संगठन के मामले के अंदर बहुत मजबूत पार्टी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो पिछले समय के अंदर जो है कि यात्रा को निकाला है और जो खामियां भारतीय जनता पार्टी की रही है और जनता पार्टी की खामियों को जो है कि वो जनता के सम्मुख लेकर के गए हैं और जनता जागरूक हुई है। और जब जनता जागरूक हुई है, इनेलो का जनाधार जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ा है तो उसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी जो है कि वो बुखलाई हुई है। दोनों ही जो है कि पार्टियां नाप शनाप के अंदर जो है कि वो बयानबाजी करती हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो है कि हुड्डा चाहता है कि भी कमजोर कैंडिडेट हो, क्योंकि हुड्डा जो है कि बीजेपी के साथ मिला हुआ है और ये मिली भगत का खेल जो है कि वो सामने। और आज इससे जो है कि हमारे कैप्टन अजय यादव जी से जो है कि ये साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर जो है कि हरियाणा के लोग कैसे इस बात को कह रहे हैं कुटेल जी आप किस तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि हुड्डा कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ मिला हुआ है? कोई इस तरीके का कोई बात अगर आपको समझ में आती हो जिससे आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, फिर उसके बाद हांडे जी से इसका जवाब जरूर लूंगी मैं। कांग्रेस के अंदर वैसे ये अंदरूनी मामला है उनका, कांग्रेस के अंदर और बहुत लोग हैं तो लेकिन उनको तवज्जो ना दे करके जब मान ली शैलजा जो है कि चुनाव लड़ सकती है तो भूपेंद्र हुड्डा जो है कि वो रोहतक से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? तो ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है जब हैवी वेट कैंडिडेट उतारने का काम कांग्रेस का जो है कि हाईकमान का जो है कि एक निर्देश है, तो इसके अंदर जो है कि हुड्डा पीछे क्यों है? तो ये कैसे बताता है कि वो बीजेपी के साथ मिले हैं? हाँ, इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, कमजोर कैंडिडेट के उतारने में उतारू है। लेकिन आज यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि आज बड़ी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और जो है कि 5 कैंडिडेट जो है कि मैदान के अंदर 1-2 दिन के अंदर जो है कि वो तमाम कैंडिडेट जो है कि हमारे मैदान में होंगे और जो है कि बड़ी मजबूती के साथ जो है कि हम इस चुनाव को लड़ेंगे और ये जो चुनाव के जो रिजल्ट होंगे बड़े चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जनता जो है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल को देख रही है और जनता जो है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। चलिए ठीक है, मेघराज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेघराज जी, इसी पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगी, उसके बाद हांडे जी जरूर आपके पास आऊंगी। इसी पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगी कि अंतरकलह की जो खबरें फिर से सामने आ रही है कांग्रेस के अंदर कि अपने ही नेता के नाम की चर्चा होने पर दूसरे नेता कहते हैं, सवाल उठाते हैं कि भाई उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है, तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। सबसे पहले मैं आप सबको, अपने सभी प्रवक्ता भाइयों को, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मैं नमस्ते बोलूंगा, राम राम बोलूंगा जी। जैसा कि आपने अभी बोला, ये 100% देखिए कांग्रेस का इंटरनल मैटर है और हम उस पर ज्यादा वो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि उनके बहुत ही सीनियर लीडर हैं, वो उनकी भी राजनीतिक जो है पिछले 35-40 साल से एक्टिव हैं, साथ में 6-6 बार रेवाड़ी से विधायक रहे हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने एक और भी कमेंट दिया था कि उनका जो है पार्टी में जो है मतलब ठीक से वो नहीं कर पा रहे हो। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो इतनी इज्जत उनको पार्टी में नहीं मिल रही है। साथ में ये कहूंगा कि आप ये देखिए 500 से ज्यादा बार मीटिंग्स हुई है। किन्हें पार्टी में इज्जत नहीं मिल पा रही है? कैप्टन साहब को उन्होंने थोड़े दिन पहले बहुत चैनल्स पे भी आपने इंटरव्यू देखा होगा उनका कि मेरा दम घुट रहा है पार्टी में, इस तरह के भी बयानबाजी हुई थी पीछे उनकी तरफ से। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जहां हम SRK की बात करते हैं वहां एक नाम शायद कैप्टन साहब का भी जल्दी ही जुड़ने वाला है कांग्रेस में, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर इंटरनल चल रहा है। दूसरा, उनकी एक प्रॉब्लम भी आप ये देखिए कि बीजेपी ने उनके 6 जो MP थे उनको पार्टी ने पहले से टिकट दे के मैदान में उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की जो प्रॉब्लम है कांग्रेस के अंदर, उन्हें जो है कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। और अगर आप देखोगे कि ओवरऑल जो सिनेरियो बनता जा रहा है, जिसके अंदर कांग्रेस जिस गति से आगे बढ़ रही है, जो इतने सालों में जो अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता जो रूट लेवल पे कार्यकर्ता नहीं लेके आ पा रहे हैं, अब कैंडिडेट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। मतलब इतनी मीटिंग्स होने के बाद अभी भी बोल रहे हैं कि जी हमारा जो हाईकमान की तरफ से जो है उस पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। इनकी अभी एक लिस्ट आउट हुई, मुझे लगता है कि वो 99.9% जो है ओके है, बट स्टिल उसको रोक दिया गया।
आप देखेंगे राज बब्बर जी को गुड़गांव से उतारने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है फाजिल पुरिया जी से इम्प्रेस्ड है, जो जेजेपी के कैंडिडेट आए हैं। इन्हें लगता है कि वो जो है इसी तरह का कैंडिडेट उतारा जाए, जिससे कि जो है गुड़गांव की सीट को भी जो है लड़ा जाए। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जेजेपी ने बहुत सोच समझ के अभी तक जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो आज पूरे हरियाणा में अगर आप देखोगे तो बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेट जो है एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बाकी किसी पार्टी के इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं आए हैं जो पब्लिक के सामने ऑप्शन रख सके। एक जेजेपी है जिसको बार बार ये बोला गया है कि ये बी टीम है, लेकिन अगर बी टीम है, आप देखिए हमने हिसार में कितने मजबूत कैंडिडेट उतारा, आप गुड़गांव में देखिए, आप और जगह देखिए, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुड़गांव की सीट की बात करें तो सीधे बीजेपी का ही मुकाबला होगा जेजेपी से? बिल्कुल होगा जी, चाहे महेंद्रगढ़ भिवानी हो, चाहे सिरसा हो, चाहे आपका हिसार हो, चाहे गुड़गांव हो, जिस तरह से हमें मजबूती से यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया, आप देखिए आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मुकाबला सीधा बीजेपी और जेजेपी के बीच में होगा। जैसा कि अभी हमारे एक प्रवक्ता भाई ने बोला कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी का तो इलेक्शन से पहले ही साठगांठ हो गई हो, क्योंकि कैंडिडेट का इतना डिले करना, अगर आप रीजन पे जाना चाहते हो, क्या रीजन है कैंडिडेट्स को इतना डिले करना, पहली चीज। दूसरा आप ये देखिए रोहतक की सीट अगर बोलते हैं हमारी मर्जी हम जब करें, जब हमारे आलाकमान की मर्जी, तो देखिए बिल्कुल उनकी है, थोड़े दिन और रुक जाइए, मेरे ख्याल से 25 को जब इलेक्शन होगा उसके बाद भी उतार सकते हैं वो, उसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो उनकी मर्जी है। बट जो है आम जो हरियाणा वासी है वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह कम से कम कैंडिडेट तो उतार दो, कम से कम ये धरना प्रदर्शन जो किसानों के नाम पे करें वो तो ना करें, तो वो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। और आप ये देखिए कि अगर आप बात करते हैं रोहतक की भी, वहां पे क्या कंडीशन हो गई है कि मतलब एक हरियाणा में कहावत है कि जो है जो गले में हड्डी अटक गई है कि भाई एमपी बने रहना है, बट उसमें मेरे को राज्यसभा का रहना है या लोकसभा का रहना है। अगर राज्यसभा छोड़ता हूं और यहाँ गड़बड़ हो गई तो दोनों से चले जाएंगे, ठीक है। तो डिसीजन नहीं ले पाए। मुझे एक याद है इंटरव्यू जिसमें बीजेपी के एक सांसद ने क्लियर बोला था कि भाई इतना हिम्मत है तो लंगोट बांधकर मैदान में आइए। मुझे नहीं लगता वो मैदान में कब आएंगे या किसका इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, अरे कम से कम आप ये देखिए हर पार्टी ने, चाहे एक उतारो आम आदमी पार्टी ने, ठीक है, जिसको कांग्रेस ने खत्म कर दिया पूरे दिल्ली में, जिसको खत्म कर दिया पंजाब में, उनके साथ मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने भी अपना एक कैंडिडेट उतार दिया। यहाँ 9 कैंडिडेट है, 10 पे तो लड़ ही नहीं रहे हैं, आप ये देखिए। ठीक है, निजी मामले पे क्या बोले करके मेघराज जी खूब बोल गए। खैर यहाँ पे रोकूंगे आपको, ब्रेक का वक्त तो चला है, तो यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।